मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट में एक सवाल आया था कि क्या लॉज सारे वुमेन के लिए ही बने हैं या फिर मैन के लिए भी है। तो नमस्ते, मैं सतपाल रितिका। आई एम द फाउंडर ऑफ रेडिएंट लीगल और मैं लोगों के लिए कॉमन लोगों के लिए जो उनके लॉज होते हैं या फिर जो कानून जो उनको पता होने चाहिए फिर भी उनको पता नहीं है, क्योंकि आजकल कानून सिर्फ पॉलिटिशियंस, जजेस, लॉयर्स ऐसे लोगों को पता होता है, या फिर जो लॉ सच्ची में पढ़ते हैं, या फिर जो यूपीएससी या ऐसी एग्ज़ाम देते हैं तब वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या फिर ऐसे लॉज पढ़ते हैं। पर सामान्य लोगों को कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी रिसेंट में बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, जिसमें अभी हाल में ही वडोदरा में एक ऐसा केस हुआ है जिसमें कि पुलिस पकड़ के लेके जाती है, इतने सारे पैसे ले लेती है और लोगों को डरा धमका के जेल में रख देती है, मारती पीटती है पूरी रात और फिर सुबह पैसे लेके छोड़ देती है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो कानून है वो क्या है और हमें उसकी सुरक्षा क्या मिल सकती है। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि कानून कैसे होते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने मेरे वीडियोस में बता के रखा है कि एफआईआर क्या होती है, फिर कंप्लेंट कैसे करते हैं, एफआईआर कैसे करते हैं, अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट एफआईआर ना ले तो कहाँ पे जाए। तो ऐसे ही कोर्ट में जाके कोर्ट में क्या होता है, फिर कोर्ट में नालसा डालसा वो सब क्या होता है, वो सब मैंने बता के रखा है। अब अगर मैं अपने आज के टॉपिक पे आऊँ, तो डू लॉज एक्चुअली फेवर वुमेन और फेवर मैन। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें। सबसे पहले तो अगर इतिहास के पन्ने हम खोलें तो इतिहास में ऐसा दिया है कि नारी को देवी समान पूजते थे। ठीक है, घर की लक्ष्मी अगर किसे हम कहते हैं तो वो है महिला। और जो मेल यानी पुरुष, उसे हम नारायण का स्वरूप कहते हैं। ऐसे हम लक्ष्मी नारायण से मेल और फीमेल जेंडर्स को कंपेयर करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रथाएं बनती गई, धीरे धीरे जैसे नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़ सब चेंज होता गया, तो जो चीज़ें लोगों को बुरी लगने लगी उसे रिचुअल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और ऐसा करोगे तो उसे पाप माना जाएगा। फिर दूध पीती आया, ये सब ऐसे ऐसे जो सारे प्रॉब्लम्स होते थे उनका सोल्यूशन लाने के लिए उन्होंने रिचुअल्स बना दिए, नॉर्म्स बना दिए, और ये हमारा कल्चर बनता गया, और ऐसे धीरे धीरे हम उसमें डेवलप होते गए। अब डेवलप होते गए तो ऐसे ही लॉज, उन्हें लॉ ही मान लिया, जैसे नॉर्म्स बनाए गए उन्हें हम लॉ में कन्वर्ट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होता था कि लोग लड़कियों को घर के अंदर ही रखते थे। बहुत पहले तो जंग लड़ने जाती थी लड़कियां, पर जब बाहर जाके उन्हें खतरा बढ़ने लगा तो उन्हें घर में ही रखते थे, और धीरे धीरे फिर वो पल्लू की प्रथा, और लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। और रात में जब लड़कियों को अबडक्ट लेने लगे, तब लड़कियों को बाहर जाना बंद कर दिया। ऐसे सब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी फॉलो करने लगी फॉर द सेफर साइड ऑफ गर्ल्स। और धीरे धीरे तो मर्द अपने मर्दानगी जैसे स्वभाव दिखाने के लिए वो लड़कियों को मारने पीटने भी लगे, खुद की प्रॉपर्टी समझ के। और फिर धीरे धीरे ज़माना बदलने लगा, लोग दूसरे युग में ढलने लगे। वैसे वैसे लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। फिर गर्ल्स एजुकेशन डेवलप हुआ। सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले स्कूल बनाई, गर्ल्स एजुकेशन बनाया, और उसका भी सपोर्ट उनके हस्बैंड ने किया था। फिर जाके एक पॉलिटिशियन एक अच्छी वाली लाइन बोलते हैं कि ये जो देश है वो सिर्फ मेल के इस पे नहीं चल सकता, पर उसे फीमेल का भी सपोर्ट चाहिए। यानी कि एक पंछी, एक बर्ड अगर उड़ता है तो उसे दोनों फेदर का इस्तेमाल करके फिर ही वो ऊंची उड़ान ले सकता है। ऐसे ही सिर्फ मेल से नहीं चलेगा, फीमेल की भी सपोर्ट चाहिए होगी टू रन दिस कंट्री। और ऐसे ऐसे फीमेल आगे बढ़ने लगी। फिर भी थोड़े फीमेल जिन्हें सपोर्ट मिलता था वो फीमेल आगे बढ़ती थी, और बाकी सारी फीमेल पीछे रह जाती थी। और अभी भी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखने चाहें तो अभी भी टू द ग्राउंड वैसे थॉट्स चलते हैं। तो उन्हें ऊपर लाने के लिए बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट फिर चालू किया गया। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया कि जो ये जो सारे गुनाह जैसे होते थे उन सबको बंद करने के लिए। फिर डाउरी एक्ट आया, फिर रिन्यूमरेशन एक्ट आया, फिर जो भी वुमेन के खिलाफ जो भी होता था जैसे कि सेक्सुअल वायलेंसेस होते थे उसके लिए भी एक्ट आया। तो ऐसे मिला के बहुत सारे एक्ट आए। फिर मेंटेनेंस एक्ट आया, अगर जो भी हस्बैंड उसके वाइफ को छोड़ के जाता है उसे उसके मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसे सारे जब एक्ट आए तब वुमेन को प्रोटेक्शन मिला। तब मैन ने अपना जो भी स्ट्रॉन्ग या फिर जो रिजिड ऐसा स्वभाव था वो चेंज किया, और धीरे धीरे अभी मैन जो जेंडर था वो भी चेंज होने लगा। वुमेन अब जाके थोड़ी स्ट्रांग होने लगी, और मैन नेचर अब जाके थोड़ा अच्छा होने लगा। तो ऐसे जब सोसाइटी ने बहुत सारे हिस्ट्री से लेके अभी तक जो पूरा एरा देखा है, तो उसमें हम देखते आ रहे थे कि वुमेन जितनी बैकवर्ड थी उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए मैन के बराबरी में यानी इक्वालिटी में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट या फिर किसी से भी जेंडर कास्ट मैटर नहीं करता, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और ऐसे ही वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए
उन्हें ये बेटर लगा कि ऐसे लॉ ही ऐसे एक एक्ट लाएगा एक एक करके, और जहाँ जहाँ वुमेन पीछे हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी, उन्हें इक्वालिटी देने के लिए ऐसे एक्ट लाए गए। पर हिस्ट्री में अगर हम देखने जाएँ तो ऐसा कुछ मैन ने सहा नहीं था जिससे ऐसे कोई एक्ट ला सके हमारा लॉ सिस्टम। और फिर कहानी में ट्विस्ट ऐसा आया कि वुमेन को जो राइट्स मिल रहे थे, उनको जो एडवांटेज मिल रहा था, उसका उन्होंने डिसएडवांटेज लेना चालू कर दिया। नॉट एवरी वुमेन, नॉट टारगेटिंग टू द वुमेन कम्युनिटी, पर कुछ वुमेन ने ऐसा करना चालू किया, और जिसका बहिष्कार दूसरे वुमेन ने भी किया, सब मैन ने भी किया, मैन कम्युनिटी ने भी किया। जो वुमेन ऐसा सपोर्ट नहीं करती है, उन्होंने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। पर फिर भी बहुत सारी वुमेन ने बहुत सारी ऑन एंड पावर उन्होंने यूज़ किया उसका डिसएडवांटेज करना, और तब जाके मैन जेंडर को हर्ट हुआ कि ऐसा तो नहीं कर सकते, और तब जाके सोसाइटी ने पूरा अलग ही मोड चेंज ले लिया। और फिर जाके अब हमें क्वेश्चन उठता है कि ये लॉज जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इक्विवेलेंट तो हम नहीं कह सकते, और ऐसे में दोनों का इक्वालिटी करने गए तो वुमेन का पलड़ा भारी हो गया। तो जब इसका ग्राउंड रियलिटी यानी डार्क रियलिटी अगर हम देखें, तो मैं जब फैमिली कोर्ट्स में जाती थी ना, तब मैं देखती थी कि वुमेन अगर उसके दूसरे हस्बैंड के साथ अभी शादी नहीं की है, पर जो पहला हस्बैंड है उसके पास से एलिमनी लेके, मेंटेनेंस लेके दूसरे के साथ चक्कर चलाती थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, और तब जाके मुझे भी खुद पता चलता है, बीइंग अ वुमेन, मुझे भी पता चलता है कि हाँ, सच में लॉ सिस्टम हमारी वुमेन के साइड ज़्यादा है, बल्कि मैन की साइड थोड़ा कम है।